हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सन जैसे आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सस्पेंशंस की हम यहाँ पर बात करते हैं। सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स हमारा टॉपिक चल रहा है। सोल्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सस्पेंशंस के बारे में। और सस्पेंशंस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सस्पेंशंस क्या होते हैं या सस्पेंशंस का मतलब क्या होता है। देखिए, मैंने आपको तीनों में लास्ट वाली वीडियो में डिफरेंस बताया था, सॉल्यूशंस में भी, सस्पेंशंस में भी और कोलाइड्स में भी। सबसे फर्स्ट टर्म हम यहाँ पर सस्पेंशन के लिए डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो सस्पेंशन के अंदर होता है। सस्पेंशन में जो साइज़ होता है वो 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा का हो जाता है। और 1 माइक्रोमीटर से साइज़ ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में आके सस्पेंडेड हो जाते हैं। दैट्स वाई उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सस्पेंशन। अब वो बॉटम में आके कलेक्ट क्यों होते हैं, इसका एक रीज़न होता है ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी हर तरह के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और ग्रेविटी हर पार्टिकल्स को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, उसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटी के खींचने की वजह से वो पार्टिकल्स सस्पेंडेड हो जाते हैं। अब क्वेश्चन माइंड में ये अराइज होता है कि ग्रेविटी तो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है ना। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है वो बॉटम में नहीं आते हैं, कोलाइड्स के जो पार्टिकल हैं वो बॉटम में नहीं आते हैं, केवल जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वही बॉटम में क्यों आते हैं। या अगर हम एक ग्लास में पानी लें और तीनों में फर्स्ट में हम सॉल्ट डाल रहे हैं, सेकंड वाले में हम फ्लोर डाल रहे हैं, थर्ड वाले में हम डाल रहे हैं सॉइल, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो केस रहेगा, फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, फर्स्ट वाले केस में जो हमारा सॉइल है वो पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, हमें बॉटम में दिखाई नहीं देगा। फ्लोर भी पूरा डिस्पर्ज हो जाएगा वाटर के अंदर, वो भी हमको बॉटम में नहीं दिखाई देगा। लेकिन वाई सॉइल हमें सस्पेंडेड होती हुई क्यों नज़र आ रही है, सॉइल बॉटम में क्यों है, क्या रीज़न है सॉइल के बॉटम में होने का। सॉइल के बॉटम में होने का रीज़न क्या है, ठीक है। तो जब हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल के जो पार्टिकल है उनका साइज ज़्यादा होता है ना। अब यहाँ पे पूरा ग्रेविटी तीनों को अट्रैक्ट कर रही है। ग्रेविटी शुगर को भी अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटी आपके फ्लोर को भी अट्रैक्ट करेगी और ग्रेविटी आपकी सॉइल को भी अट्रैक्ट करेगी। लेकिन डिफरेंस इज़ दैट कि जो ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, सबसे फर्स्ट केस में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में ये होगा कि जो वाटर की डेंसिटी है तीनों में इक्वल है। अब जब क्या होता है, सॉल्ट के पार्टिकल जब आते हैं, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है और उसके कंपैरिजन में वाटर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो उस सॉल्ट से क्या हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं। दैट्स वाई वो उसको कैरी कर लेंगे और नीचे नहीं आने देंगे, ठीक है। ये किस में होगा, ये आपका होगा किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। कोलाइड्स में भी यही होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो हैवी हो गए, इसलिए जब फ्लोर आप अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि कोलाइड्स के अंदर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर का होता है। दैट्स वाई जो वाटर की डेंसिटी है वो अभी भी ज़्यादा है, और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर भी वो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उसको कैरी कर लेंगे। लेकिन जब हम थर्ड केस की बात करते हैं तो थर्ड केस में जो सॉइल है वो हैवी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स। दैट्स वाई वाटर मॉलिक्यूल्स उनको ट्राई करते हैं कैरी करने की, लेकिन वो कैरी नहीं कर पाते, और धीरे धीरे करके जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो वाटर को हराते हुए कहाँ चले जाते हैं, बॉटम के अंदर चले जाते हैं और उनका सस्पेंशन हो जाता है। तो ये इसको हम कहते हैं सस्पेंशन, ठीक है। तो ये हमारा होता है सस्पेंशन, जिसमें क्या होता है, बॉटम के अंदर जाकर वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। ये हमारे 3 चीज़ें हो गई, सॉल्यूशंस हो गया, सस्पेंशंस हो गया और थर्ड वन इज़ कोलाइड्स हो गए, ठीक है। तो सस्पेंशन समझ में आया आपको, सस्पेंशन मतलब पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर और बॉटम में जाके वो क्या हो जाएंगे, सस्पेंडेड हो जाएंगे, ठीक है। या एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, द सब्सटेंस इज विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे।
फॉर्म सस्पेंशन, जो वाटर के अंदर सल्यूबल नहीं होंगे वो क्या बनाते हैं, वो सस्पेंशन बनाते हैं जो वाटर में सल्यूबल नहीं हैं। ठीक है ना। जैसे चॉक और वाटर का मिक्सचर भी अगर हम ले लें तो वो भी एक तरह से वही है। ठीक है, चलिए सस्पेंशन की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सबसे पहले सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट इज अ characteristics. So first characteristics, a suspension is of heterogeneous mixture. A suspension is of heterogeneous होता है mixture. A suspension is of heterogeneous mixture. The solid particles represent one phase. The solid particles represent one phase. जो भी सॉलिड पार्टिकल है, जैसे कि सॉइल है, वो क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी फर्स्ट फेज को, while the liquid represent the another phase. ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दो फेसेस हो जाएंगे इसके, एक सॉलिड हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, लिक्विड। अ सॉलिड पार्टिकल्स रिप्रेजेंट फर्स्ट फेज एंड द रिमेनिंग लिक्विड रिप्रेजेंट द सेकेंड फेज। क्लियर, तो ये फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सो पार्टिकल साइज, ठीक है, द पार्टिकल इन सस्पेंशन is greater than 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा के पार्टिकल होते हैं इसके अंदर। द पार्टिकल साइज लिख लेना यहाँ पे, द पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन। ठीक है, द पार्टिकल्स in suspension can be seen with naked eyes, can be seen by naked eyes। ठीक है, हम हमारी आंखों से naked eyes से ही सस्पेंशन के पार्टिकल्स को देख सकते हैं, इजीली हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, the solid particles present in suspension can be easily separated, है ना। जो भी सस्पेंशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नॉर्मल फिल्टर पेपर से ही आप उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर। जो आपका ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर होता है उसी से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसके सेपरेशन के लिए आपको कोई भी स्पेशल मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। देखिए, सस्पेंशन एंड प्रिसिपिटेट, suspension and precipitate is actually
सेम। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? देखिए, सस्पेंशन मतलब बॉटम के अंदर सस्पेंड होना, और जो बॉटम के अंदर सस्पेंड होता है उसी प्रोसेस को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। जनरली जो भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता वो बॉटम में जाके कलेक्ट हो जाता है। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हमें क्या होता है? लिक्विड के साथ में सॉलिड मिलता है। तो जब हमें लिक्विड के साथ में सॉलिड मिलता है तो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि वो क्या है? वो एक तरह का प्रेसिपिटेट हमें मिल रहा है, एक तरह की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो हमारी है जिसमें हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है। और उस प्रेसिपिटेट के मिलने की वजह से वो जो भी रहता है सॉलिड मटेरियल वो कहाँ जाके कैरी हो जाता है? वो बॉटम में जाकर क्या हो जाता है? कैरी हो जाता है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाएगा सस्पेंशन कैसा होता है? हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे वो वन फेस को बताएंगे, और जो लिक्विड पार्टिकल्स रहते हैं वो दूसरे फेस को बताते हैं। साइज का जो पार्टिकल का जो साइज होता है सस्पेंशन के अंदर वो 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के अंदर उनको नेक डाइस से देखा जा सकता है। जो भी सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं सस्पेंशन के अंदर उनको ईजिली सेपरेट किया जा सकता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से। ठीक है, और सस्पेंशन और प्रेसिपिटेट ये दोनों जो टर्म्स होती हैं ये एक्चुअल में क्या होती हैं? ये दोनों टर्म्स सेम होती हैं। सो इसको आप इस तरीके से, ये आपके सारे क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके? सस्पेंशन के। तो यहाँ हमने सोल्यूशन पढ़ लिया है, सस्पेंशन पढ़ लिया है। अब थर्ड वाली जो मेरी वीडियो रहेगी उसके अंदर मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? तीसरी वाली जो हमारी वीडियो है उसमें हम कोलाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोलाइड्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसको हम पूरा डिस्कस करने वाले। तो तीसरा पार्ट मेरा जो है वो पूरा की पूरा क्या रहेगा? कोलाइड्स का रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये सारी, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सो थर्ड में अब हम कोलाइड्स पढ़ेंगे। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं सो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डालें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टॉपिक ऐसा है जो मैंने नहीं पढ़ाया है, आपको पढ़ना है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, घर पर रहना है, प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाइए, जो भी टॉपिक पढ़ना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है वो नाम डालिए, वो चैप्टर से रिलेटेड मेरी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। नहीं मिलती हैं तो कमेंट में डालें, मैं आपको वो चैप्टर पढ़ा दूंगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।